सो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है लैंडिंग पेज ऑटोमेशन, और हम ऑटोमेशन के ऊपर में कैसे काम करेंगे, ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है, अपनी ऑडियंस को कैसे आप सेल्स मार्केटिंग के जो ईमेल्स रहते हैं वो कैसे आप भेजोगे, इन सब चीज़ों के ऊपर में आज की क्लास है। जैसा कि प्रीतम शाहू जी का क्वेश्चन है कि सर हमें क्विक पैसा कमाना है, इनकी सिचुएशन जो है कोरोना की वजह से खराब है। तो भाई सिचुएशन सभी की खराब है, और पैसा कमाने के लिए सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जिंदगी में अगर पैसा कमाना है तो अगर आप डिग्री के भरोसे रहोगे तो आप उतना ही कमाओगे जितने आपको चीज़ें आती है, या जितना आप कंपनी में पेमेंट सैलरी मिलता है उतना। बट आपके अंदर में स्किल्स है तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आपके अंदर में स्किल है। और स्किल को अंदर अपने लाने के लिए आपको कुछ समय देना होता है अपने आप को, तभी आप उसको कर पा सकते हो। ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अक्षय सर आ गए, डिजिटल मार्केटिंग सिखा दिया और मेरे पास में पैसे की बारिश आना स्टार्ट हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी, चाहे वो कोई भी फील्ड में जाए, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने अपने लाइफ के 22-23 साल तक पढ़ाई किया? क्या 22 से 23 साल तक आपने ये क्वेश्चन अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को या अपने गुरुज को किया कि सर मुझे ऐसा रास्ता दिखा है जहाँ से मैं सीखते सीखते पैसा कमाऊँ? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने आपको ये ही सजेस्ट किया होगा कि ये डिग्री कंप्लीट कीजिए, ये कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो आपको एक लड़की मिलेगी, उसके बाद में आपका फैमिली फैमिली आएगा। इस तरीके से आपको गाइडेंस मिलता है जो अपनी एजुकेशन सिस्टम बनी है उसके हिसाब से, राइट। और वो मुझे भी मिला है। मैं भी उस सिचुएशन से जा चुका हूँ कि एक जॉब प्रोसेस क्या होती है। कॉलेज की डिग्री करो, देन उसके बाद में कुछ प्रिपरेशन करो। गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो गवर्नमेंट के हिसाब से प्रिपरेशन करो, या प्राइवेट नौकरी चाहिए तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हो। तो उसके लिए भी जब आप 22 साल 23 साल तक क्या आप वेट करते हो अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं जॉब के हिसाब से आपकी एक एबिलिटी बनती है, और आप मार्केट में एक रिज्यूम बनाते हो छोटा सा। और उस छोटे से रिज्यूम के अंदर में आप 25 साल तक उम्र तक के आपने जितना भी कुछ किया है उसका आपको दिखाना होता है, और उसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। फिर भी लोगों को जॉब नहीं मिलती है क्योंकि उनके पास में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल होता है। ऐसे अलग अलग चीजें जो है उनको एक एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि कोई भी कॉलेज के अंदर में आपको हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स पीपल्स इन इंग्लिश, या जो भी आपकी लैंग्वेजेस है, या हाउ टू क्रैक एनी इंटरव्यूज, ये कोई भी चीजें जो है आपको कोई नहीं पढ़ाता कॉलेज में। सिर्फ आपको कॉलेज में रट्टा कैसे मारना है, एग्जाम कैसे पास करना है, मार्क्स कैसे लाना है, ये चीजें आप लोगों को कॉलेज में बताई जाती है, राइट। तो स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको स्किल के ऊपर में काम करना है। अगर आपको जैसे क्विकली इनकम चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कल आप सभी लोगों को पर्सनली एक मैसेज मिला होगा मेरी तरफ से, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा या कुछ लोगों को मिला होगा, बट मैक्सिमम लोगों को मैंने कल मैसेज किया था एक पर्सनल वाला, जहां पे आपको पैसे कैसे कमाना है उसके बारे में उसकी लिंक थी, राइट। वो क्या था, कोटक सिक्योरिटीज का डीमार्ट अकाउंट ओपन कीजिए। उस पर आपको हर एक अकाउंट के ऊपर में 500 रुपीज मिल रहे, और मुझे मिल रहे हैं। मैंने मेरे पास अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने भेजा, बट उसके बावजूद भी उन्होंने ओपन नहीं किया। वो भी ओपन क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको डर लगता है यार मेरा आधार कार्ड वहाँ पे मांग रहा है, मेरा पैन कार्ड मांग रहा है, मेरा बैंक का अकाउंट मांग रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप कोई डीमार्ट अकाउंट ओपन करते हो आपको अपने बैंक की डिटेल देना होता है। क्यों देना होता है, क्योंकि जब आप उसमें ट्रेडिंग करोगे या शेयर मार्केट में जब आप पैसा लगाओगे तो आपको उस अकाउंट से लगाना होता है, इसलिए आपका अकाउंट वहां पे लिंक करवाना होता है। लेकिन अभी जरूरी नहीं कि आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको ट्रेडिंग करना है। ऐसा बिल्कुल भी जरूर नहीं। अपन जो अकाउंट अकाउंट ओपन कर रहे हो एक नॉर्मल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके लिए आपको 500 रुपीज मिल रहे हैं पर अकाउंट के ऊपर। मतलब जो आपको शेयर करेगा उसको, जैसे मैंने आपको शेयर किया तो मुझे आपके एक अकाउंट के ऊपर में मुझे कितना रुपये मिल रहा है, 500 रुपीज मिल रहा है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा विद इन 24 के अंदर में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, या नेक्स्ट डे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद में अगर आपकी जो लिंक मिलती है प्ले स्टोर से, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है कोटक सिक्योरिटीज की, आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है, उसको एक्टिवेट करना है, और उसके बाद में आप उसको शेयर कर सकते हो किसी को भी। तो जब से आप किसी को शेयर करोगे वो अकाउंट अगर क्रिएट होता है आपकी लिंक से, तो आपको विद इन 5 डेज के अंदर में, ऐसा नहीं कि आपने किसी का अकाउंट ओपन करवाया तो आपको इंस्टेंटली पैसा मिलेगा। अभी मुझे किसी का भी पैसा नहीं मिला आप लोगों का जिन्होंने अकाउंट किया है। विद इन 5 डेज के अंदर में वो आपके उस वॉलेट के अंदर में क्रेडिट होंगे जो एप्लीकेशन है कोटक सिक्योरिटीज के। देन उसके बाद में उनको आपको रिडम करना होता है पॉइंट के अंदर में, और उन पॉइंट्स को आपको रिडम करना होता है अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना होता है उनको। तो ये प्रोसेस रहती है, बट आपके अकाउंट में वो पैसे क्या हो जाते हैं, विड्रॉल हो जाते हैं, अगर आप सही तरीके से करते हो तो। और बहुत ईजी है। इसके पहले मैंने अपस्टॉक्स किया था, इसके पहले
मतलब कि मैं स्टूडेंट्स लोगों की अर्निंग के लिए या फिर मेरे भी कुछ खर्चे रहते हैं तो मैं ऐसे निकाल देता हूँ थोड़ा सा इधर उधर से, राइट। तो अपस्टॉक्स एक था पहले जो 500 रुपये दे रहा था, मैंने आई थिंक वहाँ से 25 to 25,000 रुपीज अर्निंग किया था। उसके बाद में आईसीसीआई डायरेक्ट करके था, उससे भी मेरी उतनी अर्निंग किया था। तो ये 25,000 या अफिलिएट मार्केटिंग से मैंने मोर देन 50,000 रुपीज कमाया। तो ये सब चीजें ये एज अ पार्ट टाइम, एज अ साइड बाय साइड अर्निंग आपकी होती रहती है। आपके छोटे छोटे मोटे बड़े छोटे बड़े जो आपके खर्चे रहते हैं वैसे निकल जाते हैं। तो प्रीतम, आपको अगर इंस्टेंटली अर्निंग करना है तो आप 100 लोगों के साथ में शेयर कीजिए उस एप्लीकेशन को। 100 लोग कहाँ से मिलेंगे आपको? फेसबुक से मिलते हैं। आप फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कीजिए कि अपना अकाउंट ओपन करिए और आइए 500 रुपीज। बहुत सारे लोग फेसबुक में भी डाल रहे हैं कि 5 अर्न विदाउट इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज पर रिफरल। तो उनको बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई मुझे भी बताओ मुझे बताओ। तो उनको आप बताइए, अपने व्हाट्सअप के ऊपर में आपके दोस्त लोग होंगे, उनको शेयर कीजिए। 100 लोगों को अगर आपने शेयर किया तो आपको 50,000 रुपये आपकी अर्निंग हो रही है बैठे बैठे। सो ये लॉजिक है। आपको जितना ज्यादा भूखे पैसों की उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, बट आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। पैसे जो आते हैं ये पैसे आप लोगों को विद इन 5 डेज के अंदर आते हैं एक अकाउंट के। मतलब मेरे अकाउंट से फैजान आपने अकाउंट अगर बनाया है तो आपके अकाउंट के पैसे जो है मेरे अकाउंट के मेरे वॉलेट के अंदर में, एप्लीकेशन के अंदर में 5 दिन के अंदर में आते हैं, ठीक है, 5th डे के अंदर में। इस तरीके से कैंसल चेक जो मांगा है कोटक अकाउंट के लिए, क्या वो कंपलसरी है? मैं ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं, कैंसल चेक तो मुझे नहीं मांगा था मैंने जब ओपन किया था। कैंसल चेक डाल सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो, कैंसल चेक या फिर आपकी बैंक की पासबुक, आप दो में से कोई भी एक चीज डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और आपको कस्टमर केयर का कॉल भी आता है, उनको आप सपोर्ट करोगे तो वो भी आपको हेल्प कर देंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये अर्निंग करने के लिए ट्रिक थी। हाँ, तो स्टेटमेंट भी लगता है। मैं ऐसा जरूर नहीं है, मैंने जब ओपन ओपन किया तो कोई मैंने स्टेटमेंट नहीं डाला, डायरेक्ट मेरा सब चीजें लिंक थी तो मेरा प्रॉपर वे से हो गया। मैंने ना तो बैंक की पासबुक डाला ना तो कोई भी डाला। खुशी बोल रहे हैं मेरा अभी तक ईमेल नहीं आया है, तो आप ईमेल अपना एक बार चेक कीजिए कि आपने प्रॉपर सही से डाला था, क्योंकि सभी लोगों को ईमेल जाता है क्योंकि वो उनका काम ही है। चलो गाइस, एवरीवन टाइप रेडी, देन हम क्लास की ओर मूव करते हैं। एवरीवन टाइप इज रेडी। अपस्टॉक से अभी बंद हो गया। अपस्टॉक से मिल रहा है 500, लेकिन पैसा लगता है अकाउंट ओपन करने के लिए 128 रुपये। और ज्यादा पैसे कमाना है तो अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ज्यादा पैसे कमाना है तो अफिलिएट मार्केटिंग का भी सेशन रहने वाला है आप लोगों का, जिसमें मैं बताऊंगा कैसे पैसे कमाते हैं। चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि मेरा हो गया कोटक का, ओके ग्रेट। तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालिए और शेयर करना स्टार्ट कीजिए। चलो गाइस, अब मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी इसके बारे में बात नहीं करते। सो यहाँ पे हम क्लास के बारे में अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, नेम चेक। तो मैं यहाँ पे 19 बैच ले लेता हूँ और यहाँ पे इसका क्या था, लॉगिन था। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो और यहाँ पे इस वेबसाइट को भी ओपन करके देखता हूँ। इसके अंदर में कुछ ये देखिए, इसको मैंने होम पेज कल बनाया था, ये अपडेट नहीं हुआ था, ये अपडेट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने एक लैंडिंग पेज बनाए थे और यहाँ पे देखोगे तो आप इसमें ये आप सिंपल सा अपन ने बनाए थे, ठीक है। तो जो भी है आपको अपने हिसाब से आपको बनाना है और कल प्रेजेंट करना है क्लास में सभी। चलो गाइस, तो अभी हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने कल बनाए थे 3 पेजेस, राइट। तो सभी ने आपने 3 पेज बनाया होगा। एक मैंने फ्री क्लास के लिए बनाया था, सेकंड सबमिट पेज, और देन थर्ड बनाया था मैंने थैंक यू पेज। अब मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और थैंक यू पेज को भी मैं एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आज जो है हम काम करने वाले थैंक यू पेज के ऊपर में और सबमिट पेज के ऊपर में, राइट। सो और इसके साथ साथ में यहाँ पे हम ईमेल मार्केटिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं, राइट।
तो ईमेल मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, ये सबसे पहले समझ लेना, ठीक है। व्हाट इज द ईमेल मार्केटिंग, राइट। सो ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए या अपने पर्टिकुलर एक लैंडिंग पेज के लिए या सेल्स पेज के लिए आप किसी को एक मेल भेजना चाहते हो। मतलब कि जैसे आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर कोई आया, उसने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, जैसे उसने क्लिक किया वहां पे सबमिट अपनी इन्फॉर्मेशन डाला, नाम, अपना ईमेल एड्रेस, सब चीजें, तो उसको एक बाय मेल चला जाएगा, उसको एक मैसेज चला जाएगा बाय मेल, और उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई मैंने जो लॉग इन किया था या मैंने जो प्रोडक्ट को परचेस किया उसका मेरे पास में रिसिप्ट आ गया या उसकी इन्फॉर्मेशन मांगे, तो वो कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर उसको कोई मेल नहीं चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करेगा कि मैंने जो पेड किया या मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाला वो सही है या नहीं, या मेरा हुआ या नहीं, इस तरीके से। और ईमेल मार्केटिंग ऐसे एक टूल है जहां पे आप रीटारगेटिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में अगर एक बार डेटा आता है तो आप उसको बार बार मेल भेज सकते हो। जैसे आप देखते होगे कि आप बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे डिजिटल मार्केट, मतलब कि आप जितने भी लोग हो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, इसलिए आप मेरे साथ में कनेक्ट हो। अभी बाकी के लोगों के आप फेसबुक के ऊपर में ऐड देखते हो जहाँ पे लिखा रहता है फ्री वेबिनार फॉर फेसबुक एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग फॉर फ्री क्लासेस, इस तरीके से जो भी आपको मिलते हैं, आपको एक इंटरेस्ट लगता है और आप उनके वेबिनार के लिए साइन अप कर देते हो। आप वेबिनार आज था, आज वेबिनार हो गया है, बट फिर भी आप लोगों को उनकी तरफ से क्या आते रहता है, मेल आते रहता है कि आप हमारे ये डिस्काउंट में चल रहा है, या आप ये लीजिए, आपका ये चल रहा है, ये लीजिए, इस तरीके से आपको बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं उनकी तरफ से। वन वन डे के अंदर में आते हैं या वन वीक के अंदर में आते हैं, वन मंथ के अंदर में आते हैं, जो भी टाइमिंग उनका रहता है जो सेट करते हैं, वैसे मेल आप लोगों को सभी लोगों को आते रहते हैं। वो क्या मैनुअली भेजते हैं कि आप लोगों को, वो मैनुअली आते हैं आप लोगों को, बट ऑटोमेशन के ऊपर आते हैं। मतलब कि वो एक बार सेटअप कर देते हैं कि मुझे इतने मेल इतने ये वाले ऑडियंस को सेंड करना है। आपने ईमेल आईडी सिर्फ एक बार दिया था, लेकिन आपको मेल जो है बार बार आ रहे हैं, राइट। तो ये ईमेल मार्केटिंग से क्या करते हैं, लोग सेल्स करते हैं अपने प्रोडक्ट को। जैसे अभी राहुल भटनागर पकड़ लीजिए, सौरभ भटनागर पकड़ लीजिए, सिद्धार्थ राजशेखर पकड़ लीजिए, सौरभ जैन पकड़ लीजिए, बड़े बड़े इंडिया के डिजिटल मार्केटर है, डिजिटल प्रतीक, ये ऐसे बहुत सारे इंडिया के डिजिटल मार्केटर है। आप उनके कोई भी एक प्रोग्राम के ऊपर में क्लिक कीजिए, एडवर्टाइजिंग के ऊपर में, आपको वो बार बार रिटारगेट करेंगे, आपका नाम भी आएगा, हाय अक्षय लकड़सवार, हाउ आर यू, इस तरीके से आपको मैसेज आते हैं। जैसा कि आपको लगता है कि यार मेरा ये मुझे पर्सनली जानता है, पर्सनली मुझे मेरे नाम से मुझे मेल कर रहा है, तो आप लोगों को अच्छा लगता है, तो बट उसके पीछे का बहुत कुछ टेक्निकल नॉलेज होता है। सो उन सभी चीजों के पास बारे में हम क्या करने वाले हैं आज, सीखने वाले हैं। तो टाइप एवरीवन एक्साइटेड, टाइप एवरीवन एक्साइटेड, देन हम मूव करते हैं क्लास की ओर, और किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग होती है उसके बारे में हम आज सीखने वाले। ऑटोमेशन कैसे करा किया जाता है, कोई भी बिजनेस, चाहे आप कोई बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, चाहे आप कोई सर्विस देना चाहते हो किसी का, कुछ भी, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप एज अ जॉब पर्सन हो सकते हो, या आप एम्प्लॉय हो सकते हो, या आप बिजनेस ओनर हो सकते हो, या स्टूडेंट हो सकते हो, तो आपको ये हर जगह पे काम आ सकता है आपको बिजनेस को प्रमोट करने की। ओके चलो गाइस, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, और एक बात बताना मैं भूल गया कि यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग में अलग अलग टूल्स है। अभी जैसे गेट रिस्पॉन्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स इन अब्रॉड, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर में, और बाहर फॉरेन के अंदर में गेट रिस्पॉन्स है, लेके इंडिया के अंदर में भी गेट रिस्पॉन्स बहुत पॉपुलर है, ठीक है। सो हम गेट रिस्पॉन्स के थ्रू काम करने वाले हैं। देन उसके बाद में कन्वर्ट किट करके भी एक आता है, टूल आता है कन्वर्ट किट। ये टूल्स है ईमेल मार्केटिंग के लिए, और ये पेड होते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है। बट आपको फ्री में मिलता है 1 मंथ के लिए, मतलब कि 1 मंथ तक के आप उसका यूज जो है फ्री में कर सकते हो अपनी ईमेल मार्केटिंग के लिए। उसमें भी लिमिटेशन रहती है कि आप 1000 ईमेल्स को ही आप फ्री मार्केटिंग कर पाओगे। अगर 1000 ईमेल के ऊपर हो जाता है तो आपको पैकेज लेना पड़ेगा बिफोर 1 मंथ। बट आप 1 मंथ तक के अगर आपके ईमेल एड्रेस 1000 नहीं हो रहे हैं, तो आप 1 मंथ तक उनको कंटिन्यू मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे गेट रिस्पॉन्स हो गया, फिर कन्वर्ट किट हो गया, मेल चिप हो गया, अवेवर हो गया, ऐसे अलग अलग टूल्स है। तो हम यहाँ से कोई भी एक टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो मैं टूल्स का जो इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है getresponse.com। ये यहाँ पे आपको 30 डेज के लिए फ्री आपका ट्रायल मिलता है, उसके बाद में आप इसको रिन्यू कर सकते हो, या आप चाहे तो रिन्यू करना भी नहीं चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुटअप नहीं करना होता है। एक ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास में, और उस ईमेल आईडी का 30 डेज जैसे एक्सपायर होता है
आप किसी और ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल करके आप फिर से न्यू ईमेल आईडी से 1 मंथ ट्राई कर सकते हो। बट इसमें लॉस क्या रहेगा कि आप जब एक, जैसे मान लो कि मैंने एक ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया और 1 मंथ तक चला, तो मेरे सब्सक्रिप्शन जो लिस्ट है, मेरे पास जो लिस्ट आती है, मेरे पास में जो ईमेल्स आते हैं लोगों के, वो उस अकाउंट में है। अगर मैं किसी और ईमेल आईडी से अब नया अकाउंट बनाऊंगा तो मेरा उस नए अकाउंट के अंदर में वो ईमेल एड्रेस मेरे पास में नहीं मौजूद रहेंगे। राइट, सो ये लॉस है। सो आपको प्रीमियम लेना होता है अगर आपको पर्टिकुलर साथ में जाना है तो ये आपको पर्टिकुलर बाद में जाने की जरूरत रहेगी, अभी जाने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको हम डिजाइन करेंगे पेज को। सो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ गेट रिस्पॉन्स। ऐसे अलग अलग टूल है, कन्वर्ट किट, मेल चिप, अवेबर, ऐसे बहुत सारे। सॉरी, ये गेट इनटू पीसी है, गेट रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे गेट रिस्पॉन्स के बारे में गूगल के ऊपर में, तो एक आपको लिंक मिल जाएगी। 1 मिनट, ये सर्च हो रहा है बट लो हो रहा है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आगे आप गूगल ऐड भी लगाए इन्होंने अपने। तो getresponse.com ये वेबसाइट है। और यहाँ पे आप फ्री अकाउंट के ऊपर भी क्लिक करोगे या डायरेक्टली भी चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। getresponse.com के ऊपर हम जा रहे हैं। इस तरीके से आ गया। और साइन अप फॉर फ्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, साइन अप फॉर के ऊपर क्लिक किया तो स्टार्ट यूर फ्री ट्रायल नाउ। और ये जो फ्री ट्रायल होता है ये 30 डेज फ्री रहता है। नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, कैंसल एनी टाइम, कभी भी आप कैंसिल कर सकते हो। और अनलिमिटेड ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। 1000 कॉन्टैक्ट्स को आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। टॉप कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ये सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। सो आपको जस्ट आपका नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है, तो ये क्रिएट आपका अकाउंट हो जाएगा। बट ये मेरा ऑलरेडी ईमेल एड्रेस आई थिंक है या नहीं है, देखते हैं अपन। गेट रिस्पॉन्स इज लोडिंग, सो जस्ट 1 मिनट। देखिए ऑलमोस्ट देयर अक्सर टू एक्टिवेट योर अकाउंट क्लिक द ईमेल यू हैव जस्ट सेंट यू। राइट, सो मैं यहाँ पे इधर मोबाइल में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ मेरी ईमेल आईडी को। जस्ट आपको भी ये फॉलो करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे गेट रिस्पॉन्स से मेल आया है और मैं यहाँ पे एक्टिवेट नाउ के ऊपर में क्लिक करता हूँ। सो जैसे मैंने एक्टिवेट किया, सो मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है और गेट रिस्पॉन्स लोड हो रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा लोडिंग हो रहा है। देन इसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पुटअप करना होता है। ये देखिए यहाँ पे आ गए आपको इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन ये अपनी कंट्री जहाँ से आप बिलोंग करते हो और आपका एड्रेस, छोटा दसबाग नागपुर, आपका पिन कोड डालना है। और नागपुर जो आपकी सिटी है, आपकी स्टेट, आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे मेरा रॉन्ग हुआ है, जस्ट 1 मिनट। 7387911064, मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, मुझे ये नंबर चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक टू माई अकाउंट इसके ऊपर क्लिक किया। वेलकम टू गेट रिस्पॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पे चूज करने के लिए बोल रहा है। सो मे बी लेटर टेक टू माई डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना, या आप रिमूव भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, चलो ठीक है, इस तरीके से आ गया। देखो यूर ट्रायल एक्सपायर इन 30 डेज, तो आप 30 डेज के बाद में आपको कुछ मेल्स आते हैं तो आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये आपको जस्ट आपको ये बोलेगा कि आपको रिन्यू करना है, ये करना है, तो आपको जस्ट दूसरी ईमेल आईडी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 मिनट, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि आपको करना क्या होता है। यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, इसके पहले में आपको लिस्ट करना है, देन उसके बाद में क्रिएट। तो हमको एक लिस्ट बनाना है। ये क्या बनाना है, लिस्ट। यहाँ पे देखोगे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 1000 दिख रहा है। मतलब कि अभी तक की सिर्फ ये मेरी जो पर्सनल ईमेल आईडी है इसी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे ओपन मतलब आया नहीं है, साइन अप किसी ने किया नहीं, क्योंकि अपन ने पेज ही बनाया नहीं है। और आप सभी लोग एंड तक आपको बने रहना है। क्यों रहना है,
सभी लोगों को, रमन, आकाश, अकिंचन, अक्षय, अक्षय, अतुल, चंदन, चंद्र प्रकाश, दीपक, फैजान, बागड़े, हिमांशु, खुशी, किशोर, लोकेश, एमडी शोएब, प्रीतम, पुरुषोत्तम, राहुल, राजकुमार, रजत चितोले, रंजन, सागर, संतोष, सार्थक, सौरभ, सौरभ सिंह, सीमा, फडनीस, श्लोक, सोफिया, सनी, सुरेश, सनी मंडल, तनुश्री, यश। तो आप 38 पीपल हो। आप नाम लेते लेते कोई एक भाग गया यहाँ से, ठीक है। 38 थे, 37 हो गए। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को एट द एंड तक बने रहना है, किसी को भी सेशन को छोड़ना नहीं है, लीव नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको डेमो दिखाने वाला हूँ, आप ही लोग ये सब चीज़ें करने वाले हो। आपको मेल आएगा पर्टिकुलर, आप जो एड्रेस डालोगे, क्योंकि ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, लैंडिंग पेज के ऊपर जाना है, सभी को फॉर्म फिल करना रहेगा, और हम टेस्ट करेंगे क्या वाकई में आपको मेल आ रहे हैं या डिजिटल अक्षर सर कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं, राइट। सो ये भी हम चेक करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनाना होता है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे क्रिएट लिस्ट करना है, ऑलरेडी एक लिस्ट बनी है, बट हम पर्टिकुलर एक लिस्ट बनाएंगे नई वाली, और इस लिस्ट में वो सब्सक्राइबर के नाम, नंबर, सब चीज़ें आएंगी। सो यूवर लिस्ट के ऊपर मैं गया, और यहाँ पे फ्री क्लास, और ऐसा एक हाइपन देना होता है आपको, डीएम दे देता हूँ मैं, ठीक है। फ्री क्लास डिजिटल मार्केटिंग, और क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मेरा एक जो है फ्री क्लास डीएम, यहाँ पे 0 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रहा है, और 1 जून को मैंने ये क्रिएट किया हो, ठीक है। ये हो गया अपना लिस्ट। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, क्रिएट के ऊपर आना है, और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करके आपको एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म का मतलब क्या है? जो सबमिट पेज के ऊपर में लोग लैंड करेंगे, मेरे आई वांट दिस, आई वांट या आई एम रेडी टू ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, सो वो कहाँ पे लैंड करेंगे? वो सबमिट पेज के ऊपर आएंगे। तो उनको एक फॉर्म दिखना चाहिए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। सो क्रिएट फॉर्म के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे फॉर्म्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, लोड्स होंगे, इस तरीके से लोड हो गए। ये देखिए क्रिएट फॉर्म, और यहाँ पे फॉर्म्स आपको मिलेंगे रेडीमेड। रेडीमेड भी मिलते हैं, आप ब्लैंक भी बना सकते हो, और आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ। डियर सर, नेटवर्क इशू है, मे बी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इफ आई डाउट आई कॉल यू इन द ओके ओके। सो यहाँ पे देखोगे इस तरीके से आपको रेडीमेड फॉर्म मिलते हैं। आप इन फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने ईमेल मार्केटिंग के लिए। कैटेगरी वाइज भी मिलते हैं। एक मिनट, जस्ट मैं यहाँ पे, ये देखिए आगे यहाँ पे देखोगे इतने सारे जो फॉर्म्स है आपके बिजनेस के हिसाब से सभी यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। इनके जगह पे आपको दूसरी इमेज चाहिए तो आप सभी कर सकते हो। देखोगे साइन अप फॉर फ्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन, गेट प्रोमो कोड टू सेव 30% ऑन एनी परचेस, साइन अप फॉर लाइव वेबिनार, लाइव वेबिनार के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो ये। थैंक यू फॉर गिफ्ट गाइडिंग, वांट टू लर्न हाउ टू जनरेट मोर लीड्स, राइट। सो ये भी अपने लिए बेनिफिट है। और ये भी कर सकते हैं हम, फ्री टी शर्ट, बहुत सारे हैं। सो राइट, यहाँ पे मैं अभी ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे देखोगे आप कैटेगरी वाइज, न्यूज लेटर फॉर साइन अप, फ्री कोर्स साइन अप, इवेंट साइन अप, फ्री डाउनलोड लीव। तो मैं अभी क्या कहा चाहता हूँ, फ्री कोर्स साइन अप के लिए जाता हूँ, मेरी कैटेगरी ये है। तो मैं यहाँ पे गया, देन आप देखोगे यहाँ पे मेक फिटनेस ऑन योर, गेट अ डिप्लोमा टू इन टूरिज्म मैनेजमेंट। तो मैं 1-to-1 कोचिंग, बुक अ फ्री सेशन विद अवर ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो मैं कोई भी एक देख लेता हूँ जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। वांट टू लर्न मैंडेरिन फॉर फ्री, यहाँ पे मैं वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री ये भी लिख सकता हूँ, इसको भी मैं ले सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आते हैं। देखिए फ्री कोर्स इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, ये देखो फ्री कोर्स, ये वाला मुझे अच्छा दिख रहा है, सो मैं ये ले सकता हूँ। या आपको लैंडस्केप में चाहिए तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो। स्मार्टर लर्निंग, इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल विथ अवर फ्री कोर्स। और यहाँ पे डायरेक्टली ईमेल एड्रेस चाहते हो तो आप ईमेल एड्रेस ले सकते हो, रजिस्टर्ड, ठीक है। प्लीज सबमिट द ट्रैवल फॉर्म, ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है। आप ये देखिए ऑनलाइन कोर्स वाला भी देख लेते हैं अपन। चलो गाइस, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। यूज टेम्पलेट मैं ये ले लेता हूँ, और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको इस तरीके से दिखेगा, घबराना नहीं है, रात में आपके ख्वाबों में नहीं आएगा ये। देखिए आ गया ये। जस्ट वेबसाइट या canva.com अगर आपको पता है, या वेबसाइट एलिमेंटर के ऊपर में जैसे आप एडिटिंग कर रहे थे, सेम एज इट इज आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। जैसे ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर देखोगे आप यहाँ पे कुछ भी और ऐड कर सकते हो। अगर मुझे ये फर्स्ट नेम जो है ये मुझे ऊपर चाहिए तो मैं इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, जैसे अपन कैनवा के अंदर कर रहे थे। और ये मुझे नीचे चाहिए तो मुझे इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। और ये मुझे पर्सन का भी सिंबल ऊपर चाहिए, देन इसको मैं नीचे ला लेता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा मैं नीचे ला लेता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ला लेता हूँ। सो आप अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो। और ये देखिए आप इसको भी मूव कर सकते हो, बट मुझे ये चाहिए छोटा वाला, छोटा हाथी चाहिए। ये आ गया, ठीक है। सो अभी अपना परफेक्ट बन गया। फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस। आप मान लो कि आपको बर्थ डेट पूछना है किसी के, मैं ज्वाइन कोर्स को नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फ़ोन एड्रेस, जिप कोड। देखिए आप यहाँ पे एड्रेस में कंट्री पूछना चाहते हो तो आप कंट्री भी पूछ सकते हो, और मैं इस कंट्री को यहाँ पे ला लेता हूँ। आपकी कौन सी कंट्री है भाई, आप अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, कौन से देश से हो, आप ये भी पूछ सकते हो। ये हो गया। देन इसके बाद में आपको स्टेट पूछना है, तो सिटी भी पूछना है, तो आप यहाँ पे चलो मैं सिटी पूछ लेता हूँ, और इस सिटी को यहाँ पे ला लेता हूँ, या सिटी को हम यहाँ पे नीचे ला लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे डिवाइडर, टेक्स्ट, ईमेल, सब्सक्राइबर काउंटर, ट्रस्ट ईमेल, बॉक्स चाहिए आपको, बॉक्स ले सकते हो। जो भी चाहिए आप यहाँ पे, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, ये बॉक्स को आपको यहाँ पे ला सकते हो, जैसा आपको ये बॉक्स लाना है, ठीक है। तो ये बॉक्स आप यहाँ पे पूरा ला सकते हो। तो एज इट इज जैसा आपको चाहिए आपको यहाँ पे ला सकते हो। और इसको मैं हटा देता हूँ, या मैं इसको अंडो भी करता हूँ, ठीक है। तो अंडो भी करूँगा तो ये मेरा चला जाएगा बॉक्स। ये देखिए अगर चला गया बॉक्स। देन लेआउट में जाता हूँ मैं, सॉरी मैं इसके ऊपर पहले क्लिक करूँगा, सॉरी ये क्या हो गया। अच्छा रिकॉर्डिंग जो है कन्वर्ट हो चुकी है। लेआउट में जाता हूँ, तो लेआउट में इसकी विड्थ कितनी चाहिए, ये देखिए कितना चाहिए फॉर्म का लिप, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे फिर से अंडो कर लेता हूँ, और ठीक है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ। और आपको जैसा भी चाहिए, स्टाइल कैसी चाहिए, तो बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड, बॉर्डर स्टाइल, रेडियस, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो। स्टाइल में बैकग्राउंड का कलर आपको अलग चाहिए तो ये अपने हिसाब से आप ये डिज़ाइन कीजिए, इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके। सो ये मेरा फॉर्म हो गया क्रिएट। देन आप इसको मोबाइल के हिसाब से आप देखिए, पहले देखिए मोबाइल के हिसाब से ये गलत जा रहा है आई थिंक, ये आ रहा है। तो आप इसको मोबाइल के हिसाब से आप इसका बॉर्डर साइज ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। एक मिनट, ये फट रहा है पूरा। तो इमेज जो है पीएनजी ये क्लियर नहीं आ रही है। सो इसका साइज जो है कितना बड़ा रखना है, देखिए ये आ गया। इसके बाद में इसको भी मुझे कम रखना है तो मैं इसको भी कम रख सकता हूँ, ठीक है। ये मोबाइल के हिसाब से। और इसको भी, इसके जगह पे कोई और इमेज चाहिए तो आप और इमेज लगा सकते हो। और ये बॉक्स जो है इसको मैं साइज कम नहीं हो रहा है, बॉक्स का शैडो है ठीक है। बॉर्डर साइज यहाँ से करना पड़ेगा, ये बॉर्डर साइज आई थिंक रीडेबल नहीं है, ठीक है। तो बट फ्री कोर्स मेरा चला गया आई थिंक, जो लिखा था अपन ने वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, ये सिर्फ स्टाइल ही हो रहा है। मैं पूरे बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेआउट ऐड फील्ड नहीं आ रहा है, 1 मिनट। मोबाइल के हिसाब से ये इसके हिसाब से सही है, इसके हिसाब से अभी आपको डिज़ाइन करना है इसको। सो गाइस इसके ऊपर आप काम कर लेना, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर मैं अगर आई थिंक काम करूँगा तो अपनी क्लास बहुत बड़ी बन जाएगी। सो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के हिसाब से ले लेता हूँ,
और यहाँ पे आपको जब इस मोबाइल के अंदर में जब आप इसको ओपन करोगे तो अपना क्रोम ब्राउजर है ना उसको डेस्कटॉप साइड कर लेना, ठीक है। क्रोम ब्राउजर के ऊपर में 3 डॉट्स जो होते हैं राइट साइड में, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखेगा और वहां पे टिक रहता है, जैसे अपन ने पफिन ब्राउजर के लिए देखे थे डेस्कटॉप साइट क्लिक करना होता है, तो वो कर लेना। तो आपको ये सेम एज इट इज इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। देन आपको पब्लिश नहीं करना है, पब्लिश नहीं करना, आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाना है और सेटिंग में आपको यहाँ पे देखोगे फार्म नेम, तो आपको एक फार्म का एक नेम दे सकते हो, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन की आपका ये जो क्लास है फ्री क्लास, और मैंने ये नाम दिया था उस लिस्ट का, तो मैं इस फॉर्म का भी नाम देता हूँ मेरे पहचान के लिए कि मुझे पता चले कि भाई मैंने ये फॉर्म इसलिए बनाया था, राइट। देन इसके बाद में देखोगे आप चूज लिस्ट, राइट, सब्सक्रिप्शन सेटिंग यहाँ पे आपको करना है। और यहाँ पे देखोगे फ्री क्लास डीएम, ये अपने जो लिस्ट बनाए थे ये लिस्ट के अंदर में मुझे चाहिए इस, मतलब कि कोई भी आएगा डेटा तो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर में वो सेव होना चाहिए। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है और यहाँ पे देखोगे चूज थैंक यू पेज यूआरएल, राइट, चूज थैंक यू पेज दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको अपना थैंक यू पेज का यूआरएल डालना है, क्योंकि यहाँ पे कस्टम करना है, क्योंकि लोग आएंगे जब फॉर्म फिल करेंगे तो उनको एक पता भी चलना चाहिए कि भाई मैंने कोई फॉर्म फिल किया है, उनको कोई मैसेज नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो उनको लगेगा बार बार वो इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, राइट। सो मैं स्पैम नहीं होना चाहता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कस्टम पेज में जाके थैंक यू पेज की यूआरएल डालेंगे। तो मैं यहाँ पे थैंक यू पेज का यूआरएल डालता हूँ और यहाँ पे देखोगे ये है मेरा थैंक यू पेज का यूआरएल। थैंक यू पेज का यूआरएल ये वाला नहीं है, ये जो आप देख रहे हो थैंक यू पेज, ये यूआरएल एडिटेबल यूआरएल है, तो आपको ये नहीं डालना है। आपको पेजेस में आके जो आपको व्यू के ऊपर क्लिक करोगे जो व्यू आपको मिलता है वो है आपका थैंक यू पेज का यूआरएल। सो मैं यहाँ पे यूआरएल कॉपी किया, देन यहाँ पे उसको पेस्ट किया, तो देखोगे मेरा ये थैंक यू पेज आ गया। देन अगेन आपको ऑलरेडी सब्सक्राइबर यूआरएल के अंदर में भी आपको क्या करना है, कस्टम करना है, और कस्टम के अंदर में उसी यूआरएल को क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आपका काम हो गया है, अभी आपको जस्ट ऊपर में सेव करना है। मैंने क्या किया, कैंसिल कर लेता हूँ, मैं सेटिंग में आया, सेटिंग में आने के बाद में मैंने यहाँ पे इस फॉर्म का नाम दूंगा, मैं फिर से बता रहा हूँ फ्री क्लास डीएम, ये अपन ने फॉर्म नेम दिया था, और उसके बाद में आपको लिस्ट जो आपने पहले क्रिएट किया था उसका नाम देना है, यहाँ पे फ्री क्लास डीएम वाला जो सिलेक्ट करना है। देन आपको अगेन आपको थैंक यू पेज के ऊपर आना है और यहाँ पे कस्टम के ऊपर में क्लिक करना है और आपकी लिंक डाल देना थैंक यू पेज की, और यहाँ पे भी आपको थैंक यू पेज की लिंक डाल देना है। सो यहाँ पे ये आ गया। देन इसके बाद में आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है, आई थिंक अभी आप समझ में आया होगा। सो ये मेरा हो गया सेव। अब मैं इसको करूँगा पब्लिश। जैसे मैं इसको पब्लिश करूँगा ये मेरे पास में आ जाएगा जावास्क्रिप्ट कोड। क्या आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट कोड। इसको आपको कॉपी करना होता है, इसको आपको कॉपी करना होता है और मैंने कॉपी कर लिया है। और अभी मैं आऊंगा अपने एलिमेंटर के ऊपर। जैसे मैं आ गया यहाँ पे, इसको मैं कैनवास कर लेता हूँ, या अगर आपको ये दिखाना है तो आप दिखा भी सकते हो। ये कौन से है, कैंटाटेस, ये सब चीज़ें अपन ने बनाए थे आई थिंक उस दिन, ठीक है। मुझे ये नहीं दिखाना है, लोगों को मुझे मूव नहीं होने देना है कहीं पे भी, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे फार्म और मेरे प्रोडक्ट के ऊपर ही होना चाहिए, राइट। सो एलिमेंटर कैनवास किया क्लिक मैंने यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर लूँगा, सिंगल कॉलम लूँगा। सो मैंने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, अब इसके ऊपर मैं आपको बॉक्स ये जो था फुल विड्थ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लूँगा, यहाँ पे टाइप करना है आपको। क्या टाइप करना है, HTML, ये होता है एक HTML कोड, ठीक है। सो HTML को यहाँ पे आपको ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे मैंने किया तो बोल रहा है कि HTML कोड। सो मैंने ये जो कोड कॉपी किया था इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। जैसे मैं पेस्ट करूँगा आप देखोगे मेरा जो फॉर्म है यहाँ पे आ गया है, टाइप एवरीवन अमेजिंग, टाइप एवरीवन अमेजिंग। सो आप बोर नहीं होगे, सो ऐसे कमेंट करते रहिए, टाइप एवरीवन अमेजिंग, राइट। सो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे फॉर्म जो है आ चुका है। अब आप इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो एडवांस में जाके। इसके मार्जिन कितनी देनी है, इसको आपको बीच में रखना है, नीचे रखना है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर बिट अगर मिडल में रहेगा, सो आई थिंक ये बेटर रहेगा।
देन इसके बाद में इसका मोशन इफेक्ट नहीं रखते अपन, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते अपन, राइट। सो दैट अच्छा दिखेगा ये आई थिंक। तो यहाँ पे मैं इस बैकग्राउंड के पीछे में आप इमेज लगाना चाहते हो तो इमेज लगा सकते हो, अगर आपको कलर देना है तो क्या सकते हो आप कलर भी दे सकते हो, ठीक है। सो दैट बट ये कलर, एक मिनट, ये ब्लर क्यों हो गया है? एक मिनट, वो मूव हो चुका है। मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिंगल कॉलम ले लेता हूँ, इसको फुल विड्थ, और देन या आप इसको बॉक्स में भी रख सकते हो, ठीक है। मैं बॉक्स में रखता हूँ इसको, चलो। और यहाँ पे मैं क्या सर्च करूँगा, HTML, राइट। सो HTML को मैंने यहाँ पे लाया और इस कोड को क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। सो मेरा अगेन यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म, चलो ये आ गया। देन इसका आप बॉर्डर में जाके आप इसकी कलरिंग, ये सब चीज़ें, बॉर्डर सब चीज़ें आप दे सकते हो। वो बॉर्डर दे देते हैं अपन, सॉलिड वाला इसको दे देते हैं, ठीक है। ये सॉलिड में आ गया। और इसका कलर जो है आप इस कलर के साथ में कंबाइन करके आप दे सकते हो। सो मैं इसको रेडी से दे देता हूँ और यहाँ पे या कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं अपन, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं इस तरीके से लिया, फिर बॉर्डर की रेडियस जो रहेगी, कितनी बड़ी रहेंगी, क्या रहेंगी, ये इस तरीके से भी आप बना सकते हो। और बैकग्राउंड का कलर देना है तो आप कलर भी इसका दे सकते हो, ग्रेडियंट देना है तो आप ग्रेडियंट दे सकते हो। मैं ऐसे एक सिंपल आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। हर चीज़ को आपको एनालिसिस नहीं कर रहा है कि आपको सर बहुत गंदी कलरिंग करते हैं इस तरीके से आपको कुछ सोचना नहीं है। जस्ट मैं आपको वे बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से बहुत डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो रहता है व्यू वो ऐसा रहता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है। अब इसको मैं अपडेट करूँगा तो ये मुझे आई थिंक एरर आएगा, ठीक है। अगर आता है तो अच्छी बात है, अपडेट करता हूँ। आई थिंक ये एरर देखो आ गया यहाँ पे, सर्वर एरर। ये जानबूझ के मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया, क्योंकि मुझे पता है कि कल ग्रुप में ऐसे स्क्रीनशॉट आएंगे कि मेरा सर्वर एरर शो हो रहा है और बोलेंगे कि सर ये क्या हो रहा है हमारे साइट के ऊपर में। ये मुझे पता था कि ऐसा आप करने वाले हो, क्योंकि ऐसे जादूगर है अपने ग्रुप में जो बार बार कुछ ना कुछ डालते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये सब चीज़ें सर्वर के रहते। बट अब ये क्यों आ रहा है, ये मैंने पहले ही अपडेट करने से पहले बता दिया कि यहाँ पे सर्वर एरर आएगा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी फर्स्ट डे के अंदर ही आपको मैंने बताया था इंट्रो क्लास में कि आपकी वेबसाइट सी पैनल के अंदर में एक मॉड सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है। सो वो मॉड सिक्योरिटी का ऑप्शन अगर ऑन रहता है तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर में कुछ भी गलत होना नहीं चाहिए, इसके लिए आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कुछ लोगों ने आज मोहम्मद जी ने डाले थे कि मेरी वेबसाइट के ऊपर में हैकिंग के मुझे मेल आ रहे, तो ये नॉर्मल चीज़ है, हैकिंग्स के मेल आएंगे क्योंकि आपके पास वेबसाइट है। तो आपके पास सिक्योरिटी के लिए मैंने वर्डप्रेस बता दिया, ऐसे बहुत सारे वेज बता दिया आपकी जिससे वेबसाइट सिक्योर्ड रहे, राइट। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अटैकर्स करने वाले मेरे वेबसाइट के ऊपर में जाके देखोगे तो मोर देन 1 लाख के ऊपर अटैक होते हैं डेली। तो वो कोई पर्सन नहीं करता, वो बॉट्स रहते हैं, वो बॉट्स घूमते रहता है इधर उधर, ठीक है। तो क्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसके बारे में टेंशन लेना नहीं है। अब आपको मॉड सिक्योरिटी को हमेशा ऑन रखना है जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर रहे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ऑफ करना पड़ेगा आपको अपना काम करने तक, अपना काम निकालने तक। क्यों? क्योंकि ये सभी सब डोमेन के लिए भी लागू होता है, एक ही सी पैनल रहता है सभी सब डोमेन का, ठीक है। अलग अलग किसी भी, जैसे मैंने 19 बैच का मेरा सब डोमेन अलग का, मतलब कि मॉड सिक्योरिटी या सी पैनल अलग रहता है क्या? नहीं रहता। वो मॉड जो आपने बना है वो इसी सी पैनल से, इसी होस्टिंग से आपने बनाया है अपना सब डोमेन। सो यहाँ पे जाना है, नीचे आना है, ये बिफोर, अब मतलब कि आपको ये काम स्टार्ट करने से पहले ही कर लेना है आप, ठीक है। और कोई भी ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करेगा कल ग्रुप में कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर में ये सर्वर आ रहा है, ये अपडेट कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं आज ही आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये। और मॉड सिक्योरिटी, ये जो देखोगे एडवांस फीचर के अंदर में आपको दिख रहा है मॉड सिक्योरिटी, तो आपको ध्यान में रखना है एडवांस फीचर में आना है और आपको मॉड सिक्योरिटी को क्लिक करना है।
और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो दिक्कत हो गई। यहाँ पे ये मैंने उसी दिन इसको ऑफ किया था, 1 मिनट। ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर में ये ऑन रहेगा। आपके वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो ये ऑन दिखेगा आपको। मैंने आई थिंक इसको 2-3 दिन पहले उस बैच के लिए इसको ऑफ किया था, बट ये अगर ऑफ है तो फिर वो अपडेट होना चाहिए था। बट ये मैं एक बार फिर से अपडेट कर देता हूँ इसको। ये ऑफ कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वो सर्वर एरर, ये यूजुअली सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से आता है जब आपका मॉड सिक्योरिटी ऑन रहता है, और ये ऑफ करने के बाद में वैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अपना फॉर्म भी यहाँ पे ब्लर हुआ है, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको फिर से ले लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं HTML कोड डालता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। बट यहाँ पे सर्वर एरर यहाँ पे आ रहा है। सो ये सब डोमेन है, इसकी वजह से हो रहा है। जस्ट 1 मिनट गाइज। मैं सोच रहा हूँ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉड सिक्योरिटी ऑन रहती है तभी आपको ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ये सब डोमेन है उसके बाद, सब डोमेन के ऊपर में भी होना चाहिए आई थिंक। सब डोमेन के ऊपर में इसके पहले मैंने किया था एक बार आई थिंक। ठीक है, डिसेबल रूल करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ डिसेबल रूल करके। बट सर्वर एरर, ये सर्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये अपना सिक्योरिटी का है। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या है कि जो मॉड सिक्योरिटी होती है या ये जो होस्टिंग्स होती है, ये होस्टिंग्स कंपनी क्या करती है, ऐसे कोई भी जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए आपको अलाउ नहीं करती आपकी वेबसाइट के ऊपर में। क्योंकि जो बॉट्स जो रहते हैं, मैं बोला, जो आपकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे ही कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं आपकी वेबसाइट को हैक करने के लिए। आपका जो ये जो होता है डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड के अंदर में एक चीज़ होती है, पीएच फाइल मैनेजर में आप जाओगे। सो डॉट यहाँ पे ये होता है फाइल मैनेजर, इसमें पब्लिक HTML एक चीज़ होता है। यहाँ पे पूरे PHP फाइल होती है जिसमें पूरी कोडिंग्स रहती है। तो जो हैकर्स होते हैं ना, ये इन फाइल्स को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, ना कि आपकी वेबसाइट को। तो अगर ये फाइल्स अगर क्रैक हो गई, ये फाइल्स के अंदर में ये देखिए PHP ये सब चीज़ें आ गई, तो यहाँ पे पूरी कोडिंग की जाती है। ठीक है, सो ये कोड ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बनी रहती है, बस इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं हैकर्स। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये जो कोड्स रहते हैं, वो कोड जो अपन ने कॉपी किया था, उसी तरीके से सेम कोड जो वो लोग लगा के अपने PHP फाइल में डालते हैं, देन अपनी वेबसाइट जो है हैक होती है, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो। बट अभी होस्टिंग कंपनी क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते ये ईमेल मार्केटिंग से बाहर से ये सब चीज़ें। बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे अभी तक फेस हुआ नहीं है, क्योंकि जब ऑन रहता है तभी ऑफ ये होता है, और अगर ऑफ रहता है देन कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बट अभी यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा मेन डोमेन है मैं उसके ऊपर ट्राई करता हूँ आपके सामने में। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और यहाँ से यहाँ पे इनके क्लास के अंदर में सेम मैंने पढ़ाया था, बट उनके पेजेस जो है आफ्टर मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग की पूरी कंप्लीट जब क्लास होती है तो मैंने डिलीट कर दिया था। यहाँ पे वो भी दिक्कत है, मतलब फ्री क्लास वाला जो डेमो जैसे आपको दिखाया था वैसे टाइप में। और यहाँ पे ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने आई थिंक इसको चेंज किया था। और क्या किया था चेंज, मैं सिंपल लॉगिन ही करके रखता हूँ, लॉगिन। अब इसका भी मैं भूल गया यार, मतलब 1 मिनट में चेक करता हूँ
21 डे चैलेंज कोर्स डिजिटली WP एडमिन WP फेल्ड आएगा। 5 लाख पर मंथ ये भी नहीं है। तो मैंने इसका रखा क्या था, कोच लॉगिन। सर एक बार गेट रिस्पॉन्स, जस्ट 1 मिनट, मैं एक मेन वेबसाइट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसका नेम, यूज़र नेम जो मैंने आपकी तरह यूज़र नेम चेंज किया था वो थोड़ा सा, ये क्लासेस की वजह से अलग अलग मैं बताते रहता हूँ उनको। सो मैंने आई थिंक इसका उस दिन क्या रखा था, 21 डे चैलेंज। चलो मैं 1 मिनट थोड़ा सा रिफ्रेश इसको जस्ट 1 मिनट गाइज, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ ये क्यों नहीं हो रहा है। यूजुअली वो प्रॉब्लम सिर्फ मॉड सिक्योरिटी की वजह से आता है, क्योंकि इसके पहले प्रॉब्लम आ चुका है वो, तो उसका सॉल्यूशन जो था वही है। बट अभी फिर से मैं एक बार इसको HTML, वेट कीजिए जस्ट 1 मिनट। कोर्स डिजिटली, जस्ट 1 मिनट। आपके क्वेश्चंस हो गए, आप क्वेश्चन डालिए वहाँ पे, तब तक मैं यहाँ पे 1 मिनट। सो दैट इसको मैं हटा रहा हूँ। चलो गाइस, तो अभी आ गए। सर इसको चेंज करने से वे नहीं है क्या? अगर आप एक बार भूल जाते हो कि आपने क्या रखा था WPS हाइड लॉगिन मतलब लॉगिन करने का, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको वर्डप्रेस अनइंस्टॉल करना पड़ता है। सो मैं मेन वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, और यहाँ पे मेन वेबसाइट के ऊपर में हम इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे पेजेस के अंदर में आपको जस्ट मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, जस्ट आपको क्या करना है, एक लैंडिंग पेज बना, राइट। सो मैं यहाँ पे वो सब डोमेन के ऊपर में एक्चुअली नहीं हो रहा है, सो दैट मुझे कुछ उसके अंदर में प्रॉब्लम लग रहा है। सो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ काम। 1 मिनट, आपका भी टाइम से हो, मेरा भी टाइम से हो, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको डेमो ही दिखाना है कि कैसे करना है। तो बाकी मैं पेजेस को हटा देता हूँ।
ये क्या है 19 बैच, ये वाला जो है इसको मैं थैंक यू को हटा देता हूँ यहाँ से। ये अपडेट, ओ माय गॉड, अभी तो अपडेट हो गया है ये, आई थिंक अपडेट हो गया है। और ये पेज को मैं व्यू करता हूँ, एक मिनट। ये देखिए गाइस, अब चलो फाइनली अपडेट हो चुका है। सो वो जो था उसी के अंदर में था प्रॉब्लम, मॉड सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो मैंने ऑन ऑफ किया, 2 बार अपडेट किया मैंने उसको, तो वो मॉड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। सो यहाँ पे चलो मैं अभी नया डोमेन, फिर अपना अपनी मेहनत बच गई है, और आप लोगों का भी टाइम और मेरा भी टाइम यहाँ पे सेव हो चुका है। चलो, सो आपको ये समझ में आया कि अभी अपडेट हो नहीं रहा था, बट वो मॉड सिक्योरिटी जो था वो इनेबल डिसेबल मैंने 1-2 बार किया, क्योंकि 2-3 दिन से वो ऑफ किया था मैंने, क्योंकि बिकॉज आपकी 7 PM की जो बैच है उसको भी मैंने ये चीज़ें पढ़ाया था, तो उस समय के टेम्पलेट के लिए भी वो ये करना पड़ता है। जो टेम्पलेट्स अपन प्रीमियम टेम्पलेट्स में जो आपको देने वाला है मोर देन 500, तो वो भी टेम्पलेट्स इंपोर्ट करना है, तब भी आपको मॉड सिक्योरिटी ऑफ करना होता है। तो मैंने किया था, तो अपडेट नहीं हुआ था, उसके बाद में इसको ऑन ऑफ किया मैंने, तो अपडेट हो गया, और वो पेज जो है सबमिट पेज अपना बन गया। टाइप एवरीवन क्लियर, अपडेट हो गया ये, टाइप एवरीवन क्लियर। तो हम इसी के साथ में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर मोड सिक्योरिटी को ऑन करना है या आप करना है? आप, आपका ऑन ही है अभी, करंटली आपका ऑन है, उसको जस्ट आपको ऑफ करना है। और जैसे आपका काम हो जाता है, मतलब कि आपका ईमेल मार्केटिंग का उस दिन के लिए, 1 डे के लिए आप उसको ऑफ रख सकते हो, उसके बाद में आप उसको ऑन ऑन कर लेना, ठीक है। जब आप ऑन करोगे तो आपका ईमेल मार्केटिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट वो आपको जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए आपको ऑफ करना है, देन उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप उसको ऑन करोगे, तब भी जैसे आप वन, मान लो कि आपने अभी ऑफ कर लिया, मैंने जैसे ऑफ कर लिया, और अभी मैं तुरंत ही, जैसा मेरा वो पेज अपडेट हो गया, और मैं तुरंत ही क्या करूंगा, अपने मॉड सिक्योरिटी को ऑन करूंगा, तो भी मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं गिरेगा, ठीक है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए उसको ऑफ करना है, और उसके बाद में उसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। और वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए उसको हमेशा ऑन ही रखना है, ऑफ नहीं रखना है। सो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपना पेज जो है ये डिजाइन कर लिया अपन ने, ये आ गया है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं ईमेल मार्केटिंग में जाता हूँ, ये देखिए अपना हो गया। अब सेकंड थर्ड प्रोसेस क्या रहेंगी अपनी, अपने को थैंक यू पेज के ऊपर में लेके आना है, मतलब लोगों को। सो थैंक यू पेज को भी हम डिजाइन कर लेते हैं एक बार। सो थैंक यू पेज कहाँ गया, पेजेस के अंदर, ये मैं अभी हटा देता हूँ। ये चलो मेन वेबसाइट, ये पोस्ट डिजिटली, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये ईमेल, इसको भी, इसका भी कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। देन इसके बाद में इसका भी कोई काम नहीं है फिलहाल। और ये थैंक यू पेज यहाँ पे अपना, ठीक है। सो इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ, इसको डिजाइन करता हूँ। आपको एक बात ध्यान रखना है, अभी ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको लाइफ टाइम के लिए ध्यान में रखना है, ना कि टेम्पररी, ठीक है। कभी भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में, कभी भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में जो भी इमेजेस यूज करते हो, वो डायरेक्टली आपको गूगल से इस्तेमाल नहीं करना है, गूगल से बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है, और उनको डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर में नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर में कॉपीराइट आ सकता है, आपकी वेबसाइट बैन हो सकती है, कभी भी डिसेबल हो सकती है, अगर कोई किसी ने अगर आपको कॉपीराइट मारा तो। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, किसी की प्रॉपर्टी आप, मतलब किसी की वो इमेज है, किसी का उसमें लोगो है, कंपनी की प्रोफाइल है वो, या जो भी है, अगर डायरेक्टली आप उसको लेते हो तो वो कॉपीराइट, अगर पता चलता है उनको कि आपने उनकी इमेज, जो कॉपीराइट इमेज रहती है उसका इस्तेमाल किया है, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं आपके ऊपर, राइट। सो मैं यहाँ पे एक इमेज डालना चाहता हूँ। सो आपको कहाँ से यूज करना है फिर इमेजेस वेबसाइट के ऊपर में, तो जैसे पिक्सिया भी करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस मिलती है। देन इसके बाद में आपको फ्री स्टॉक इमेजेस, अगर आप सर्च करोगे फ्री स्टॉक इमेजेस, देखिए फ्री स्टॉक इमेजेस, तो यहाँ से भी मिलती है आपको। देन थर्ड वे है पिंट्रेस्ट, ठीक है, पिंट्रेस्ट। ये 3 वे है जहाँ से आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट के लिए इमेजेस लेना है। बहुत सारी अलग अलग और वेबसाइट है, जैसे पिक्सेल, अभी ये देखिए फोटोग्राफ पिक्सेल, उसके बाद में shutterstock.com, ठीक है। shutterstock.com के अंदर में बहुत देखोगे आप, कितने बहुत सारी इमेजेस है, राइट। तो आप इनको यूज कर सकते हो, और आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। पिंट्रेस्ट, हम यहाँ पे पिंट्रेस्ट, ठीक है। तो ये 3 वेबसाइट का इस्तेमाल करना है आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर में इमेजेस। जैसे मैं पिक्सेल के ऊपर आया,
और यहाँ पे मुझे जस्ट थैंक यू पेज की इमेज चाहिए, और मैं इसको एडिटिंग भी कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, थैंक यू इमेजेस सर्च कर रहा हूँ, राइट। सो थैंक यू इमेजेस सर्च कर रहा हूँ मैं। आप देखोगे थैंक यू फॉर योर अटेंशन, या थैंक यू जो भी है, इस तरीके से। एक टाइमिंग सेव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थैंक यू यहाँ पे डाल रहा हूँ, या फिर यहाँ पे मैं ऊपर में सर्च करता हूँ थैंक यू, थैंक यू फॉर विजिटिंग, ऐसे में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं आ रहा, सो मैं थैंक यू यहाँ पे ले लेता हूँ। आपको एक डिज़ाइन करना है, क्या डिज़ाइन करोगे, थैंक यू फॉर साइन अप, थैंक यू फॉर साइन अप इन आवर कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, वी विल गेट बैक टू यू सून, इस तरीके से, या यू विल गेट मेल सून, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। मैं फिर भी अभी कोई भी एक ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अभी मेरे पास में डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो था क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क उसका, उसकी वजह से जो बनाई इमेजेस थी वो डिलीट हो चुकी है। सो मेरा डेटा भी काफ़ी चला गया है उसकी वजह से। तो मुझे ये इमेज चाहिए मान लो। सो यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये प्रीमियम है, ठीक है, ये प्रीमियम है, तो आपको फ्री वाला लेना है। सो मैं स्टार्टर स्टार्टर डाल देता हूँ। प्रीमियम नहीं है, पिक्चर वी के अंदर में भी मिलता है, कुछ चीज़ें प्रीमियम रहती है, कुछ चीज़ें फ्री रहती है, ठीक है। सो आपको दो तरीके से आपको हर जगह पे मिलेगा, क्योंकि हर किसी का बिजनेस है, राइट। तो आपको कुछ चीज़ें जो रहती है लिमिटेशन में मिलती है, और कुछ चीज़ें, तो मेरे डेस्कटॉप के अंदर में आई थिंक इमेज होगी सेव, ठीक है। तो आपको जस्ट मैंने वे बताया, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में वो चीज़ें ली थी। सो यहाँ पे मैं अभी थैंक यू पेज बनाऊंगा। सो मैं एक यहाँ पे इमेज लेता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे फुल विड्थ ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इमेज, राइट। सो इमेज को डालता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक चूज इमेज कर लेता हूँ मैं, और इस वेबसाइट के ऊपर में अपलोड फाइल कर लेता हूँ मैं, और जस्ट वन में स्टॉप कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ इमेज। थैंक यू पेज, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। हाँ, सन प्लस से भी ले सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये इमेज लिया और इसको इंसर्ट किया। सो यहाँ पे देखोगे थैंक यू यूर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव्ड, मतलब कि उस यूजर को एक मैसेज जाना चाहिए कि मैंने जो फॉर्म फिल किया, कहीं ना कोई मुझे रिस्पांस आया कि मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हो थैंक यू फॉर साइन अप विद और कोर्सेज, यू विल गेट रिसीव, या यू विल रिसीव मेल सून, प्लीज चेक योर मेल बॉक्स विद इन 5 मिनट्स, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ, और अपने दोनों पेज, तीनों पेज जो है अपने अभी क्रिएट हो चुके हैं, राइट। तीनों पेज क्रिएट हो सके। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे फ्री डीएम क्लास को मैं व्यू कर लेता हूँ, और अभी हम इसको चेक करेंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा आई एम रेडी के ऊपर में, तो आई थिंक ये वेबसाइट को मैं इधर ओपन करता हूँ। इस टैब के अंदर में तो अपन ने डाले थे, बट ये लॉगिन है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट कर लेता हूँ इसमें ना, वेबसाइट को मैं लॉग आउट कर लेता हूँ लीव, क्योंकि मैंने उसको होम पेज बना के रखा हूँ, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये देखिए मेरी वेबसाइट जो है कम्प्लीटली विदाउट लॉगिन ऐसे ओपन हो गई है। अब मैं जैसे आई एम रेडी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अरे भाई यहाँ पे टैब के अंदर में अपन ने डाले नहीं थे क्या, एक मिनट गाइस, यहाँ पे अपन ने मिस्टेक की है, अगेन वी आर डूइंग मिस्टेक। क्या मिस्टेक की है, सबमिट पेज को अपन ने बराबर डाले नहीं है आई थिंक, यहाँ पे बटन के अंदर में। सो मैं पेजेस में जाता हूँ, बट अपन ने डाले थे कल, राइट। सो मैं इसको
एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते, कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि आपको उस बटन के अंदर में सबमिट पेज की लिंक डालना है। ये रही बटन अपने, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सबमिट पेज तो डाला है यहाँ पे, फिर तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ तो गलत हो रहा है गाइज, ये आपकी क्लास में ऐसा क्यों हो रहा है? ये आई थिंक ये नया डोमेन मैंने किया है, सब डोमेन, उसकी वजह से हो रहा है पूरा, बट नहीं तो प्रॉपर वे पे अपन जा रहे हैं। मैं इसको एग्जिट टू डैशबोर्ड कर लेता हूँ। सबमिट पेज में अगेन ओपन करके उसकी लिंक जो है व्यू, और यही वो लिंक है जहाँ पे अपने को लोगों को लेके आना है, बट वो लेके नहीं जा रहा है, राइट। प्रॉब्लम ये हो रहा है अपना सबमिट पेज, और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ। इस टैब के अंदर में भी है, और एक कॉपी किया था मैंने, तो आई थिंक पूरी वेबसाइट के अंदर में जो है जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं उसको अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट अपडेट, अपडेट तो मैं अपडेट कर लेता हूँ। ये हो गया सही तरीके से। अभी एक बार चेक करते हैं हम इसको। ये देखिए अभी जा रहा है सबमिट पे, मतलब कि अपने अपडेट बराबर नहीं हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मेरा नाम डालता हूँ मैं, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालता हूँ, और देन यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। सो 9923410740, और मैं यहाँ पे अपनी सिटी डाल देता हूँ नागपुर, राइट। सो ज्वाइन द कोर्स के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ, क्या मैं सबमिट पेज के ऊपर में थैंक यू पेज के ऊपर में आया, राइट। सो थैंक यू पेज के ऊपर में भी मैं आ चुका हूँ, राइट। सो मतलब कि अपना जो है अभी बराबर बन चुका है सब चीज़ें। सो अभी हम इसको लॉग आउट कर लेता हूँ मैं, ताकि मेरी वेबसाइट जो है प्रॉपर वे में ओपन हो, और मैं भी सभी को रिमूव कर देता हूँ, सबमिट पेज को और ईमेल मार्केटिंग। बट अभी अपने को ईमेल मार्केटिंग में बहुत काम बाकी है, अभी अपना काम हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जस्ट अपन ने इसको बनाया, बट अभी अपने को मेल भी तो भेजना है लोगों को, अभी आप लोगों को मेल भी तो आनी चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जस्ट 1 मिनट, कि यहाँ पे आप लिंक बनी है, लिंक के ऊपर में आप आओगे, डालोगे, आपको एक मेल जाना चाहिए। सो मुझे पहले वो क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये अपना हो गया। अब यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग में आपको बैक आना है अगेन, और यहाँ पे देखोगे अपन ने लिस्ट बनाए थे, ठीक है, वो लिस्ट बन गई। अभी आप अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैं लिस्ट के ऊपर जाता हूँ, और जो मैंने अपना डेटा डाला था वो क्या यहाँ पे डेटा आएगा, क्योंकि जब भी अपन ने जब बनाए थे तो वो 0 था, राइट। सो अभी 0 से यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो देखोगे 2 हो गया। सो मेरा जो डेटा है यहाँ पे आ चुका है, मतलब अपना लिस्ट जो है वर्क कर रहा है। देन अभी दूसरा काम कौन सा करना है, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर जाना है, और आपको एक ऑटो रिस्पॉन्डर सेटअप और रेगुलर ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंस के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट आपकी प्रोसेस क्या रहेंगे, जब आप लॉगिन करोगे इसके ऊपर में अपना अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले आपको लिस्ट में जाना है, एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद में देन आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, और आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने के बाद में आपको उसका जो HTML मतलब कि सेटिंग में जाओगे, उस फॉर्म के साथ में वो अपनी जो लिस्ट है वो लिंक करना है। देन उसके बाद में उसमें थैंक यू पेज डालना है। देन उसके बाद में उसको पब्लिश करना है। फिर उसके बाद में आपको जावास्क्रिप्ट आएगा, जावास्क्रिप्ट आने के बाद में उसको आपको अपने सबमिट पेज को एडिट विद एलिमेंटर करना है, और वहाँ पे HTML करके सर्च करना है, और HTML कोड में जावास्क्रिप्ट कोड डालना है, पेस्ट करना है और अपडेट करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका मॉड सिक्योरिटी आप रखना है आप लोगों को। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट फॉर्म के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखोगे अनटाइटल ऑटो रिस्पॉन्डर,
सॉरी क्रिएट फॉर्म नहीं, ऑटो रिस्पॉन्डर मैंने आपको बता रहा था तो वहाँ पे क्लिक हुआ था। सो यहाँ पे क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर के ऊपर में आना है। ऑटो रिस्पॉन्डर क्या होता है, एक यहाँ पे अभी हम सीक्वेंस बनाएंगे ईमेल्स का। सो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ वैसे ही सेम, फ्री क्लास डीएम, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे देखो कोई छोटी सी चीज़ है पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिंकेड लिस्ट, आपको कौन से लिस्ट के लिए यहाँ पे बना रहे हो, राइट। सो यहाँ पे फ्री क्लास डीएम, इस लिस्ट के लिए हम ये सीक्वेंस बना रहे हैं, ईमेल सीक्वेंस, तो आपको ये ध्यान में रखना है। देन इसके बाद में यहाँ पे देखोगे ऑटो रिस्पॉन्डर सेटिंग, व्हेन डू यू वांट टू दिस मैसेज टू गो आउट, राइट। सो ये मैसेज कब जाना चाहिए, ये मेल कब जाना चाहिए, उसी दिन अगर भेजना है ऑन डे तो 0 रहेगा, और सेम टाइम एज ऑफ साइन अप टाइम, मतलब कि जैसे उसने साइन अप किया उसको तुरंत मेल जाना चाहिए। तब मैं क्या करूंगा, सेम एज टाइम में रखूंगा। अगर मुझे एक दिन के बाद भेजना है तो मैं एक दिन के बाद भेज सकता हूँ, मुझे अगर 2 दिन के बाद भेजना है या एक हफ्ते के बाद उसको रिमाइंडर भेजना है तो मैं एक हफ्ते के बाद बोल सकता हूँ उसको। तो आपको जैसा भी लगता है आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे सेम, जैसे मुझे अगर एक, यहाँ पे देखोगे विथ द डिले आप, कि मुझे कितने टाइम के बाद उसको भेजना है। जैसे उसने साइन अप किया तो मुझे 1 आवर के बाद भेजना है, मुझे 2 आवर्स के बाद में भेजना है, 3 आवर्स के बाद भेजना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे मान लो कि जैसे आपने ये वाला एक मेल बना दिया, ये एक हो गया। हम यहाँ पे ऐसे अनलिमिटेड बना सकते हैं, क्रिएट ऑटो रिस्पॉन्डर हम कितने बना सकते हैं, ऐसे अनलिमिटेड बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। तो मैंने ये वाला बना दिया कि जैसे कोई आएगा उसको एक मेल चला जाएगा उसी समय पे, जैसे वो साइन अप करेगा उसके जैसे साइन अप किया, मतलब कि मेरा वेबिनार है, मेरा अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग का वेबिनार लेने वाला हूँ, जैसे आपको मैंने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर बुलाया, लेकिन मान लो कि मैंने आपको बाय मेल के थ्रू मुझे इनवाइट करना रहता, तो आपको साइन अप करने के टाइम में ही आपको डायरेक्टली मैसेज आता कि थैंक यू फॉर शोविंग योर इंटरेस्ट इन अवर डिजिटल फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, वी विल गिव यू व्हाट्सअप, वी विल गिव यू वेबिनार लिंक सून, स्टे ट्यून, इस तरीके से मैंने दे दिया, मतलब कि मैं आपको बहुत ही जल्दी क्या देने वाला हूँ, लिंक देने वाला हूँ। और उसको मेरा वेबिनार है, मैंने टाइम पहले बता दिया था कि 4 PM को मेरा वेबिनार है। सो मैं उसको 3 PM को क्या दूंगा, लिंक दूंगा बाय मेल। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे उसी समय विथ डिले आप, या एग्जैक्टली मेरा 4 PM को मेरा वेबिनार है तो मैं क्या करूंगा 3 PM को देना है, तो मैं यहाँ पे देखोगे एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा 3 PM को मैं उसको वेबिनार सेंड करूंगा, मेल सेंड करूंगा। ऐसे आप अलग अलग, ये एक हो गया था, सेकंड दूसरा आप 3 बजे के लिए बना के रख सकते हो, फिर उसके बाद में चौथा बना के रख सकते हो आफ्टर वेबिनार के लिए, कि जो लोग वेबिनार में आएंगे वो लोग, उन लोगों को अलग मेल भेजना है, उन लोगों को अलग मेल भेजना है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप सेटअप कर सकते हो, तो ऐसे सेटअप करना है। अभी मैं करंटली रखता हूँ सेम टाइम या साइन अप, मतलब कि जैसे आप लोग यहाँ पे जो 37 पीपल्स है, जैसे आप साइन अप करोगे तो आपको एक मेल जाना चाहिए, राइट। और वो मेल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कब भेजना है, ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप कभी भी भेज सकते हो, संडे को छुट्टी रखना है तो आप संडे को गवर्नमेंट छुट्टी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फ्रॉम ईमेल एड्रेस, अभी मान लो कि ये जो ईमेल एड्रेस है अक्षय@, ये मेरा मेन ईमेल एड्रेस है लकड़स्वार 93, इस अकाउंट से अपन ने अकाउंट ओपन किए। लेकिन जब हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनल ईमेल आईडीज का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि उससे अट्रैक्शन जो रहता है बाय प्रोफेशनल दिखती है, और आपके मतलब कि आइडेंटिटी भी एक शो होती है कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो, राइट। सो आप अगर आपको यहाँ पे उस ईमेल आईडी से ईमेल मार्केटिंग करनी है जो आपकी प्रोफेशनल है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड अनदर ईमेल एड्रेस पे जाना है, और यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, मेरा जो भी नाम है, और यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा। अगर मुझे वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी से करना है या जीमेल से भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको मैं जस्ट बता के रख रहा हूँ कि आप इन फ्यूचर ऐसे भी कर सकते हो। अगर मुझे मान लो कि मेरी प्रोफेशनल ईमेल आईडी से मुझे मेल भेजना है, सो दैट मैं क्या करूंगा यहाँ पे digitalakshaydm.com, सो मुझे इस ईमेल आईडी से भेजना है, तो मैं ऐड एड्रेस करूंगा। तो जैसे ऐड एड्रेस करूंगा तो मुझे एक वेरिफिकेशन मेल आएगा इस ईमेल आईडी के ऊपर में, और वो वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं गेट रिस्पांस मैं वेरीफाई कर रहा हूँ ईमेल मार्केटिंग लिस्ट तरीके से, देन वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट ऐड करने से ऐड नहीं होता, उसके अंदर में एक मेल चला जाता है, वो वेरीफाई करना होता है कि वो आप ही पर्सन हो जो ये लिंक भेजे हो, ठीक है। तो मैं अभी कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कोई और ईमेल आईडी का आपका अकाउंट रहेगा और आप कोई और ईमेल आईडी से आप मैसेजेस सेंड कर सकते हो, और आपको रिप्लाई टू में कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब सब्जेक्ट लाइन क्या डालोगे, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन मैं डालूंगा, मेरे कोर्स के अंदर में आपने इनरोल किया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन
कॉन्ग्रेचुलेशन डालूंगा और मुझे उस पर्सन का नाम भी डालना है, उस पर्सन का मुझे क्या डालना है, नाम भी डालना है मान लो, तो मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा और यहाँ पे देखोगे इस टैब के अंदर में मुझे उसका नेम डालना है। सो मैं यहाँ पे देखोगे बर्थ डेट, अगर आपने जो पूछा है उससे वो सेव पूरा डेटा आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो। तो मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, नहीं फर्स्ट नेम भी देखते हैं अपन, फर्स्ट नेम ईमेल। चलो तो मैं फर्स्ट नेम ले लेता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट नेम को जैसे क्लिक करूंगा तो जैसे वो यूजर का नाम था, जैसे आप लोग को आपको जो मेल्स आते हैं आपके नाम से, तो इस तरीके से ये आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। देन इसके बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षय लकड़सवार फॉर इनरोलिंग इन फ्री कोर्स, फ्री कोर्स, इस तरीके से मैंने डाल दिया और यहाँ पे इस तरीके से रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे डिजाइन मैसेज, अब हमने को मैसेज करना है डिजाइन। सो मैं डिजाइन के ऊपर जैसे क्लिक किया, सो हम आ गए हम फिर से अगेन डिजाइनिंग पार्ट के अंदर में। और यहाँ पे प्री डिजाइन आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, जो टेम्पलेट्स आप लोगों को देखिए इस तरीके से जो आपको मेल्स दिखते हैं, जो इमेजेस दिखते हैं उसके अंदर में आप सोचते होंगे यार ये कैसे भेजते हैं इमेजेस वगैरह, हमारे जीमेल में तो नहीं होता ऐसा सिस्टम। सो गाइस वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपको भेजते हैं सब चीज़ें, ठीक है। देखो क्योंकि आप इनको पैसा भी देने वाले हो आगे जाके 1 मंथ के बाद में, या जो भी चीज़ें रहती है, सो आपको ये सब चीज़ें प्रीमियम चीज़ें प्रोवाइड की जाती है उनकी तरफ से। सो मान लो मुझे कोई भी यहाँ से टेम्पलेट मैं लेता हूँ प्रीमियम वाला, क्योंकि टाइम हो चुका है अपना। सो ब्लैंक वाला भी ले सकते हैं अपन, ब्लैंक वाला भी होता है यहाँ पे देखोगे ब्लैंक टेम्पलेट। सो मैं ब्लैंक टेम्पलेट भी ले सकता हूँ और प्रीमियम टेम्पलेट भी ले सकता हूँ। ये देखिए कैसा ब्लैंक टंग रहेगा, लोगो रहेगा यहाँ पे आपका इमेज रहेगा, आपका यहाँ पे जो भी मैटर रहेगा, इस तरीके से आपको 2 कॉलम 3 कॉलम ब्लैंक टेम्पलेट आप ले सकते हो। बट मैं अभी प्री डिजाइन ले लेता हूँ कि अपने पास टाइम की कमी है। सो मैं यहाँ पे कोई भी एक ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कैटेगरी देखता हूँ, प्रोमोट सेल वाला देखता हूँ मैं। एजुकेट देखता हूँ मैं। चलो तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो ये ले लेता हूँ सिंपल वाला, या फिर आपको इमेजेस वाला चाहिए तो आप इमेजेस वाला भी ले सकते हो। हाँ ये दे देते, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन आवर वेबिनार, ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ। इसको जैसे मैंने क्लिक किया देखोगे ये आ गया। अब इसकी जगह पे मुझे मान लो कि मेरा लोगो चाहिए, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ईडी रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिप्लेस के जगह पे मैं अपना यहाँ पे फाइल जो है अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास में आई थिंक लोगो नहीं होगा, बट मैं कोई भी लोगो ले लेता हूँ। डिजिटल अक्षय को पकड़ लेते हैं अपन और यहाँ पे ये जो है मुझे मान लो ये मेरा लोगो है और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे लोगो आ जाएगा और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा लोगो हो गया, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट यार्ड फाइल, एक मिनट, यहाँ पे सेव का ऑप्शन कहाँ पे आ गया, हाँ यूज, सॉरी मैं यहाँ पे देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे यूज के ऊपर मैं क्लिक कर रहा और जैसे मैंने यूज के ऊपर क्लिक किया, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इसका साइज जो है आप देखो यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं डायरेक्टली इसको 100 के ऊपर लेके जाता हूँ। सो देखो मेरा 100 के ऊपर में आ गया और मैं इसको भी 100 के ऊपर लेके जा सकता हूँ जैसे, ठीक है। तो ये डिपेंड रहेगा आपको, कैसे भी आपको ये व्यू ऑनलाइन ये नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेटिंग टू आवर यहाँ पे फ्री कोर्स, राइट। सो यहाँ पे थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन टू अवर फ्री कोर्स, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फर्स्ट नेम यहाँ पे देखो कि ये आया है ऑलरेडी, आप इसमें भी एडिटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे यूअर
सक्सेस एज अ कोच स्टार्ट हियर, इस तरीके से। और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो कि इमेज ऐड करना है मान लो, तो आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हो। चलो मैं इसके अंदर में इमेज डाल देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट, बैक टू लेआउट, और इमेज यहाँ पे लाना है। सो इमेज मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ब्राउज कर सकता हूँ, और यहाँ पे ऐड फाइल करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर, और यहाँ पे मैं ये वाली इमेज लगा लेता हूँ। या चलिए इसको नहीं लेते अपन, कोई और ले लेते हैं, और इसी को ले लेते हैं, ये वाली। जस्ट ओपन, मतलब कि आपने जो मेरी वेबिनार मतलब कि मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर में जो इमेज दिखी, वही सेम एडिट में लगाऊंगा, जिससे उसको आइडेंटिफाई हो सके कि भाई ये मैंने यूज यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी, और ये मेरा लोगो है, ऐसा पकड़ के चलो आप, ये हो गया। ठीक है, जैसे ये हो गया, थैंक यू फॉर इनरोलिंग, इस तरीके से ये मेरा पूरा हो चुका है। आपको यहाँ पे सोशल मीडिया की लिंक डालना है, तो आप देखोगे डिवाइडर स्पेसर, जैसे सोशल चाहिए तो आपको सोशल यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, ड्रॉप हियर, और जैसे आप यहाँ पे जहाँ पे उसको लेके जाना चाहते हो ये ले सकते हो। ट्विटर, तो ट्विटर के ऊपर में है क्या, यहाँ पे ट्विटर, ट्विटर ये देखिए ट्विटर भी है, और इंस्टाग्राम भी मेरा है। सो मैंने ये यूज किया है इसलिए यहाँ पे आ रहा है, और यूट्यूब, सो मुझे यूट्यूब भी डालना है। अगर आपने इनमें से किसी को भी मिस किया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या करोगे, इनमें जाके क्लिक करके youtube.com डाल देता हूँ मैं। ठीक है, www.youtube.com/digital अक्षर। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिंक डाल दिया अपने, और यहाँ पे आपको हेडिंग टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट भी डाल सकते हो, बटन भी डाल सकते हो, जो भी आपको चाहिए वैसे। और यहाँ पे फिर क्लिक हेयर टू इनरोल नाउ, इस तरीके से जो रहता है ना, क्लिक हेयर टू इनरोल नाउ, तो बटन, आप बटन डाल सकते हो आप यहाँ पे कि आपको कुछ चाहिए, तो मतलब कि इनको ऑडियंस को देना है मुझे, राइट, बटन देना है कि क्लिक हेयर टू इनरोल नाउ, या क्लिक हेयर टू ज्वाइन आवर वेबिनार, इस तरीके से जो भी है वो आप लोग कर लेना। ठीक है, अब ये सब चीज़ें अपनी हो गई। अब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका मेल जो है आप लोगों को जाना चाहिए। सो मेरा जो मेल है, यहाँ पे देखोगे मेरा मेल रेडी हो चुका है। या एडिट मैसेज करना है तो आप एडिट मैसेज भी करोगे, ये आ गया। ठीक है, और इसको सेव एंड पब्लिश करना है, तो मेरा ये सेव एंड पब्लिश हो चुका है, ये हो गया। जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ये पब्लिश हो गया है, वो रिवीजन कर लेना। ठीक है, मेरा फॉर्म जो है वो पब्लिश हो चुका है। अब करना क्या है आप लोगों को, आप लोगों को इस यूआरएल के ऊपर में आना है, सभी लोगों को। मैं चैट बॉक्स में अभी इस यूआरएल को दे रहा हूँ। सर अगर कोई कोर्स सेल करना है तो उसको कैसे करेंगे भाई, वो तो कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया वैसे ही करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको लिंक दिया, सभी लोग इस लैंडिंग पेज के ऊपर में जाइए, और अपना आई एम रेडी टू ज्वाइन के ऊपर में क्लिक कीजिए, और अपना फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करते समय अपना डेस्कटॉप मोड के ऊपर में रखिए, अगर आपको अच्छा फॉर्म मिल चाहिए तो। और फिर उसके बाद में आपको थैंक यू पेज दिखेगा, तो यहाँ पे डन टाइप करना है। जो जो लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे वो सभी लोग क्या करेंगे, डन टाइप करेंगे। मैं देखता हूँ कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पे मैं लाइव देखते रहता हूँ। जाइए सभी लोग लाइव, डन टाइप करना है आप लोगों को। सर तो फिर वहां से वो पेमेंट कैसे करेगा, अरे भाई उसके लिए बटन लगाओ, पेमेंट ब्राउजर पे की अपने लिंक डालो, काम खत्म। आपको माइंड को इस्तेमाल कीजिए आप। ठीक है, क्या आप उस बटन से क्या कर सकते हो, उस बटन में जैसे मैंने डाला आई एम रेडी टू ज्वाइन, राइट, उस बटन के अंदर मैंने फिर सबमिट पेज की लिंक डाला, उस लिंक के जगह पे डायरेक्टली क्या करेगा कोई, अपने रोजर पे या इंस्टामोजो या पेपाल उस अकाउंट की लिंक डालेगा। डन टाइप करना है, हो गया, नहीं टाइप करना, डन टाइप करना है। सर हमने जो कल पेज बनाया था उसे होम पेज बनाने के लिए टॉप बार हटाना पड़ेगा, यस टॉप बार हटाना पड़ेगा। डन डन, सभी लोग टाइप करेंगे डन, जो जो टाइप कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, अगर आपकी लिंक ऊपर नीचे हो रही तो लिंक डाल दिया मैंने।
सभी लोग कीजिए, सभी लोग कीजिए। सर नेट प्रॉब्लम हो रही है, ओपन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आपने बहुत सारे लोगों ने डन किया है टाइप, राइट। सो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ज़्यादा लोगों ने नहीं किया आपने। और कीजिए, और सभी लोग कीजिए जल्दी जल्दी। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। डन हो गया। चलो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कितना डेटा आपका आया है। सो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे देखोगे लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, लिस्ट कि मुझे कितना लिस्ट आया है मेरे उस यूआरएल के ऊपर में। और आप देखोगे 22 ईमेल्स यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं 1000 में से, और यहाँ पे देखोगे 21 दिख रहा है, राइट। सो जो जो लोग यहाँ पे करेंगे उन सभी का डेटा यहाँ पे आएगा। अब डेटा आप देखोगे कैसे, आप देखोगे यहाँ पे फ्री क्लास के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जिन लोगों ने फिल किया है फॉर्म उन लोगों के यहाँ पे नाम शो होंगे। देखोगे सीमा, गुणारत्न बागड़े, आकाश सिंह, राजकुमार, एमडी शोएब, सार्थक, सुरेश, हिमांशु, फैजान अनवर। तो आपको ऐसे 1 2 3 पेजेस बने हैं, राइट। खुशी, एस अलवी, रजत, ये देखिए सभी लोगों के नाम आ गए, पुरुषोत्तम, अति उत्तम। और यहाँ पे मेरा भी नाम यहाँ पे लास्ट में, मतलब कि मैं सबसे पीछे हूँ, राइट। सो यहाँ पे अपना सभी का आ गया 21। अभी हम इसको, आप सभी लोग तो सबसे अपना पहले मेल बॉक्स भी चेक कीजिए कि क्या आपको मेल आया है क्या। और मेल आने के लिए आपको 5, मतलब कि 1 मिनट का समय लगता है, 1 मिनट या विद इन 5 मिनट्स के अंदर आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। जब आप इसको फ्री में आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये उतनी सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा जितना आपको पेड करने के बाद होता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हो, आपको देगा ये सर्विस, बट आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ चीजें 19-20 देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसको पैसा दो। आप चाहता है वो क्या करता है, पैसा दो करके, तो वो 19-20 आपको थोड़ा सा कम ज्यादा समय ले लेता है, लेकिन आपको मेल आएगा ही आएगा। सर अलग अलग क्लाइंट को जब मेल जाती है उनको नेम बाय नेम डिफॉल्ट कैसे चूज करना है? भाई उनका जो नाम आएगा सबमिट पेज के अंदर में आया है, देखिए किशोर जी आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में मेल का स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए कि आई रिसीव करके डालिए। अलग अलग क्लाइंट को जब मेल जाती है तो उनको नेम बाय डिफॉल्ट कैसे चूज करना है? नेम आपको जस्ट मैंने बताया ना, आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे नेम वाला ऑप्शन। स्पैम फोल्डर चेक कीजिए, प्रमोशन चेक कीजिए, सोशल चेक कीजिए, जो भी चेक करना है वो चेक कीजिए, पर पूरा खंगाल दीजिए आपको मेल बॉक्स को। ये देखता हूँ मैं कौन सा बैच है आपका, 19 बैच, राइट। सो आपने ग्रुप में डाला नहीं, और यहाँ पे विजिट दिस लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे विजिट दिस लैंडिंग पेज डाला हूँ, ग्रुप में भी डाल दिया मैंने। जिनको मेल आया है वो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर में कि आया है। किशोर आपने कहा आया है, और बाकी लोग बताइए अपना स्पैम फोल्डर। इवन मैं भी चेक कर लेता अपना स्पैम फोल्डर, जस्ट 1 मिनट। माय गॉड, चलो 30 सेकंड का ब्लॉक हो गया, ये भी भूल गया मैं यहाँ पे। अरे भाई किसी को मैं पूछ रहा हूँ, आप अपना स्पैम फोल्डर चेक कीजिए, अपना प्रमोशनल मेल चेक कीजिए। सोशल किया, फडनीस को भी आया बोल रही यस, शेयर योर स्क्रीन शॉटिंग ग्रुप। आकाश पनवर नहीं आया है तो आएगा आपको। फॉर्म फिल किया तो आपको डेफिनेटली आएगा, आपको लेट होगा, 2-3 मिनट लेट लेगा, लेकिन आएगा। रिफ्रेश कीजिए मेल बॉक्स को। और यहाँ पे किसर जी को समझ में नहीं आ रहा है, जिनको मेल आया है वो स्क्रीनशॉट शेयर करेगा ग्रुप के अंदर में कि मुझे आया है ऐसा मेल, लेकिन आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आया। ओके चलो, जब मेल आएगा तब तक आएगा, ठीक है। जब तक अपन दूसरी चीज के ऊपर काम करने वाले तब तक मेल आ जाएगा। विद इन
5 मिनट के अंदर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जब अभी अपन ने एक मेल सीक्वेंस सिलेक्ट किए, वो आपको मेल आने वाला ही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अभी हम एक और चीज देखते हैं, लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और हम इस लिस्ट को भी टारगेट कर सकते हैं पर्टिकुलर। जैसे मान लो कि आपने अभी 27 लोगों ने यहाँ पे इनरोल किया है, ठीक है, 27 लोगों ने। अभी मेरा ये फ्री कोर्स है, ये मेरा क्या है, ये फ्री कोर्स है। जब मैं अपना पेड वाला कोर्स लॉन्च करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि इसको अभी, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, आप लोगों को पहले फ्री में कुछ सिखाएगा, उसके बाद में आपको कुछ पेड वाला देगा, ठीक है। मैं तो ऐसा करने वाला नहीं आपको, मैं बस गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को। सो आपने भी इनरोल किया, अभी आपको फ्री में मिल गया, देन मैंने मान लो कि मेरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई दूसरी चीज। अब मुझे इस लिस्ट को टारगेट करना है कि भाई मुझे इसको मेल करना है, अपने प्रोडक्ट को उसको प्रमोट करना है इस लिस्ट को। तो मैं क्या करूंगा, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखोगे सेंड मैसेज करके नाम है। तो मैं यहां से भी अभी क्या कर सकता हूं, इस लिस्ट को टारगेट करूंगा और ये मेल डेफिनेटली ही आपको आएगा। अब कैसे आएगा, यहाँ पे मैं फिर से एक बार वही आपको जो मेल आया था वही मेल जो है आपको फिर से मैं सेंड करता हूँ, वो सेव हो चुका है। सो डिजाइन करने के लिए टाइम नहीं लगेगा अब। और यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, वाई यू नॉट ज्वाइन आवर पेड एजेंसी मॉड्यूल कोर्स, इस तरीके से मैंने डाल दिया, ठीक है। और वाई वाई यहाँ पे अगर आपको नाम देना है तो मैं नाम, जैसे अभी सीमा जी आपको समझ में नहीं आया था आई थिंक, ऐसे आपको नाम का फर्स्ट नेम का लेना है। तो आपका फर्स्ट नेम इसके अंदर में जो साइन अप करते हैं उनका नेम आ जाता है, वाई अक्षय कलसवार यू नॉट ज्वाइन अवर पेड एजेंसी मॉडल कोर्स, राइट। तो इस तरीके से मैं डाला। देन इसके बाद में यहाँ पे देखो कितने हैं, 27 है। इसमें अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हो, डिजाइन मैसेज। मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे पेड नहीं डलता, वाई नॉट, सॉरी, इसको मैं पेड की जगह पे फ्री लेता हूँ क्योंकि वो मैसेज मैं वही भेजूंगा फ्री वाला। सो एजेंसी मॉडल कोर्स, और यहाँ पे डिज़ाइन मैसेज के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे माय टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो मेरा जो टेम्पलेट मैंने बनाया था वो एग्जिस्टिंग मैसेज, चलो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे आ गया मेरा फ्री वाला जो मैंने बनाया था। सो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए आ गया फिर से अपन ने जो भी अपन ने बनाए थे। और यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली, अभी टाइम नहीं वेस्ट करते अपन। और ये जो है पावर्ड बाय गेट रिस्पॉन्स, ये फ्री आप इस्तेमाल कर रहे हो करके पावर्ड बाय नेक्स्ट गेट रिस्पॉन्स आ रहा है। जब आप इसको पैसा पेड करोगे तो अपना नाम भी हटा देगा वो, ठीक है, नहीं तो अपनी भी ब्रांडिंग कर रहा है वो साथ साथ में। और यहाँ पे मैं सेंड मैसेज क्लिक करता हूँ, सेंड इमीडिएटली भी कर सकते हो, सेंड मैसेज भी कर सकते हो। परफेक्ट टाइमिंग को अगर आप क्लिक करोगे तो परफेक्ट टाइमिंग में हो जाएगा। जैसे मैंने उसको किया तो आप देखोगे यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया, वी विल सेंड योर मैसेज इन 52 सेकंड। मतलब 52 सेकंड के अंदर में अभी ये क्या हो जाएगा, मैसेज जो है आप लोगों को मेल चला जाएगा। अभी भी आप एक बार मेल अपना चेक कर सकते हो कि आपको पहला वाला मैसेज आया कि नहीं है, लेकिन वो आपको नहीं आया तो आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये 32 सेकंड यहाँ पे मेरे नेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस नहीं आ रही है, मैं कल, ओके कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पे अपना मेल बॉक्स चेक कर लेता हूँ खुद भी। अब 37 हो चुके होंगे आई थिंक। और यहाँ पे शेयर 20 सेकंड्स रिमेनिंग, इसके बाद में अपना मेल जो है अपना चला जाएगा। और देखोगे यूर मैसेज हैज़ बीन सेंड अकॉर्डिंग टू यूर सेटिंग, ठीक है। तो अभी आप सभी लोगों को मेल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं भी चेक कर रहा हूँ, मुझे मेल नहीं मिला है आई थिंक।
और नहीं आया है मुझे मेल। मैं स्पैम फोल्डर चेक करता हूँ। What do you next? Send another email, see message open live. चेक एवरीवन, किसी को आया है? हम यहाँ पे देख रहे हैं बट मुझे अभी तक मिला नहीं है। क्या आप लोगों को मिला है? वो कौन लकी पर्सन है जिसको मेल आया है फर्स्ट टाइम? वो ऐसा कौन सा लकी पर्सन है? नो नो सभी नो। गॉड, ये तो गलत हो रहा है। सपन ने तो सही किया। ये देखोगे तो मुझे मेल आया है। अगर आप मुझे देखोगे, इसको मैं लुक सेप रखता हूँ और ये ओपन करता हूँ मैं, तो देखोगे मुझे मेल आया है। थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग आवर फ्री कोर्स। ये देखोगे हाय अक्षय, नाम भी आ गया मेरा। हाय अक्षय, नाम भी आ गया मेरा। और इस तरीके से यूर सक्सेस एज अ कोच स्टार्ट हियर। और यहाँ पे देखोगे सब चीज़ें आ गया। और मुझे मेल में टाइटल क्या आ गया? देखो मेल में टाइटल भी आया है। क्या नाम आया है? वाई अक्षय यू नॉट ज्वाइन अवर फ्री एजेंसी मॉड्यूल कोर्स, राइट। हमें भी आना चाहिए ना सर, शायद टाइम लगेगा। ये देखिए आ गया बहुत सारे लोगों को। राजकुमार जी को आ गया सर, पहले वाला भी नहीं आया। और सोफिया जी को आ गया। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन अवर फ्री क्लास, फ्री कोर्स, राइट। इस तरीके से आप गेट रिस्पॉन्स वेबसाइट खुद हमारे सेव्ड लिस्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं क्या उनके प्रमोशन के लिए, या डाटा लीक होता है? नो नो, कोई भी डेटा लीक नहीं होता। उनके प्रमोशन के लिए कोई भी डेटा वो इस्तेमाल नहीं करते। उनको कोई भी मिलना चाहता क्योंकि आप उनको पेड करते हो। सर आ गया खुशी बोल रहे हैं, अब आ गया खुशी, अब खुश हो चुके हैं। और यहाँ पे अकिंचन विश्वास की जो भी आ गया, बट पहले वाला नहीं आया है। आ जाएगा, वो भी आने के बाद आप खुश हो जाओगे। डोंट वरी, मेल रिसीव्ड सभी को आ गया। सो अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो मेल तो आ गया, बट हम लिस्ट में क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं वो देखते हैं। 28 पीपल, यहाँ पे इस लिस्ट के ऊपर क्लिक किया मैंने। जैसे क्लिक किया यहाँ पे, मान लो कि मुझे ये एमडी रेहान की मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन पूरी। तो इसका क्या है, मेल आईडी मुझे मिल गया, बट इसका कॉन्टैक्ट नंबर तो मुझे अभी तक नहीं मिला है। मुझे व्हाट्सअप मार्केटिंग करना है या टेक्स्ट मार्केटिंग करना है, बल्क मैसेजिंग करना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखोगे एमडी रेहान ईमेल एड्रेस, और इन्होंने यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है, यहाँ पे देखो इनका मोबाइल नंबर। ठीक है, ओके। और यहाँ पे कौन से पेज से इन्होंने क्या, सबमिट पेज, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे उनका डेटा जो है अपने पास में शो होता है। बट ये डेटा जो है गेट रिस्पांस अपने प्रमोशन के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि सब ये ट्रस्टेड होते हैं। ये क्लाइंट के डेटा के साथ में अगर छेड़छाड़ करेंगे देन उनके साथ में कोई काम नहीं करेगा, राइट। सो ये इनके ऊपर में भी जिम्मेदारी होती है। डन, गेट इट, ओके। सो सभी लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट जो है एक दो लोग ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि जो लोग ग्रुप में अब्सेंट थे, प्रेजेंट नहीं थे क्लास में, सो उन लोगों को लगना चाहिए यार एक्चुअल में क्या हो रहा है क्लास में, क्या हो रहा है ग्रुप में, राइट। सो यहाँ पे आप कोई भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दो एक दो लोग, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा मेल सेंड हो गया है? अरे भाई मेल सेंड क्यों नहीं होगा? अभी तो ये अपने को समझ में, वहां पे तो मैसेज आ गया स्क्रीन के ऊपर में कि मेल अपना सेंड हो गया। और यहाँ पे जो लिस्ट है, आपका मेल सेंड हो चुका है, ठीक है। सो उसके बारे में आपको टेंशन लेना नहीं है। अगर आपको नोटिफिकेशन आता है एक्सेप्टेड एक्टिवेटेड, और आप इन लिस्ट को भी टारगेट, कोई भी लिस्ट मतलब बनाओगे बाद में भी, तब भी आप लोगों को सब चीज़ें आ जाएंगी। शो न्यूज लेटर, ये सब चीज़ें आप इसमें शो ऑटो रिस्पॉन्डर, सो मैं ऑटो रिस्पॉन्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बनाया वाला आपको बनाना है इस लिस्ट के लिए, सेपरेटली आप बना सकते हो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं, मतलब मैं ग्रुप में बोला, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। चलो, मतलब कि जो लोग रिसीव क्या यहाँ पे अब्सेंट रहते हैं क्लास में, तो उन लोगों को ये थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, इसी के साथ में सभी लोग गुड नाइट टाइप करेंगे, और क्लास काफ़ी लंबी हो गई उसके लिए सॉरी।
बट आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिला होगा, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। और आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपने कुछ नया सीखा या नहीं? टाइप एवरीवन, आपने कुछ नया सीखा या नहीं? कैसी लगी क्लास और क्या फीडबैक रहा आपका? सर अभी रह गया ना सर, ईमेल किए नहीं। गुड नाइट सर, ओके गुड नाइट। ओके भाईजान, सुपर क्लास सर, लर्निंग मेनी न्यू थिंग्स, ओके ऑसम, गुड नाइट। आज बोर नहीं हुए? ओके, तो डेली बोर हो रहे थे फिर आप, इसका मतलब ध्यान रखना पड़ेगा फिर मुझे तो आपका। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। यस, लर्न न्यू थिंग्स, असम क्लास, थैंक्स अ लॉट, ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो गाइस, तो इसी के साथ में गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। और जो मेल नहीं आया है पुराना वाला, वो भी मेल आ जाएगा, डोंट वरी।